हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 39 नंबर से आपकी क्लास हो रही है, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास पे आएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? स्पोर्ट तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रैप, STRAP, स्ट्रैप भी बन जाएगा। ट्रस्ट नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए TRU, लेकिन ट्रांसपोर्ट में आपका यू कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ट्रस्ट वाला जो है आपका नहीं बनेगा। बाकी जो है स्टार्ट भी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, एक विशेष प्रकार से इस टैग को HGZT ऑन को स्लिम कोड में लिखा गया है, तो उसी कोड का प्रयोग करते हुए नॉर्थ को लिखिए। चलिए शुरू हो जाइए। सभी को पता है कि क्या करना है यहाँ पे और क्या हुआ है। जिसने देख लिया होगा उसको समझ में आ गया होगा। देखिए STAG, यस का इसने यस किया है, टी का इसने जी किया है, ए का इसने जेड किया है, और जी का इसने क्या किया है साथियों? टी किया है ना। यानी कि एक दूसरे का विपरीत लिखा है, ठीक है। क्या किया है? विपरीत लिखा है। अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए अभी दिख रहा होगा। हाँ, तो क्या लिखा है? एक दूसरे का विपरीत विपरीत किया। उसी प्रकार हॉर्न, HORN, यश का विपरीत इसने यश लिखा है, ओ का विपरीत इसने यल लिखा है, और आर का विपरीत इसने आई लिखा है, और यन का विपरीत इसने यम लिखा है, जिसका भी इसने विपरीत किया। उसी प्रकार नॉर्थ दिए गए NORTH, एन का विपरीत M, ओ का विपरीत यल, आर का विपरीत आई, टी का विपरीत जी, और एच का विपरीत इसने एस हो जाएगा, ठीक है। तो MLI ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबका विपरीत किया है इसने। विपरीत सभी को पता है ना कैसे होता है, जैसे ABC से लेके जेड तक। उसी प्रकार इसका ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत एक्स, सी का विपरीत वाई, उसी प्रकार ए का विपरीत मतलब जेड का विपरीत ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से विपरीत लिखा जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार को और सभी रविवार को छुट्टी होती है, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होते हैं? देखिए क्या दिया गया है, 31 दिनों। यदि सोमवार को, यानी कि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने में, ठीक है। यानी कि 1 तारीख को हमको बोल दिया है कि सोमवार, ठीक है। एक महीने में हर दूसरे मंगलवार को और रविवार को, हर दूसरे मंगलवार को और सभी रविवार को क्या बोला है? छुट्टी होती है, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए। पहले तो मंगलवार कितने पड़ेंगे उसमें हमें ये देखना पड़ेगा ना। पहले हर दूसरे क्या बोला? हर दूसरे मंगलवार को, ठीक है। हर दूसरे मंगलवार को, तो यहाँ पे
2 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। 2 तारीख को हमें छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि ये पहला मंगलवार है, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद फिर कब मिलेगा? अ, और हर रविवार, यानी कि एक रविवार हमारा, अगर एक को ये आ रहा है तो 7 को हमारा रविवार आएगा, ठीक है। 7 को रविवार आएगा तो 8, 9, 9 को हमारा मंगलवार, जो कि छुट्टी का दिन होगा, ठीक है। ये हमारा छुट्टी का दिन होगा, ठीक है। मंगलवार को छुट्टी, और 7, 7, 14, 14 वार को रविवार को छुट्टी, ठीक है। 14 को रविवार को छुट्टी हो जाएगा, यानी कि ये 2 दिन छुट्टी, ये छुट्टी हो गई, ठीक है। और 14 के बाद रविवार हो गया, रविवार के बाद फिर मंगलवार कब आएगा? तो मंगलवार वापस आएगा आपका साथियों, सोम मंगलवार। 9 के बाद 14 के बाद 15, 16, 15, 16, 16 को, 16 तारीख को वापस मंगलवार आएगा, जो कि मंगलवार है, ये छुट्टी का दिन नहीं है, ठीक है। उसका 14, 7, 7, 14, 7, 21, 21 को रविवार आएगा, ठीक है। 21 को रविवार आएगा। फिर हमारा मंगलवार कब आएगा साथियों? 22, 23 को, 23 को मंगलवार आएगा, यानी कि ये मंगलवार को छुट्टी होगा, ठीक है। ये पहला मंगलवार, ये दूसरे मंगलवार को छुट्टी, तीसरे मंगलवार को नहीं छुट्टी है, चौथे मंगलवार को छुट्टी है, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है। और 21 और 7, 21, 7 कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। 21, 7, 28 हो गया, 28 को हमारा रविवार है, ठीक है। 28 को हमारा रविवार है। और रविवार अगर 28 को है तो 29, 30, 30 को मंगलवार आएगा, जो कि छुट्टी का दिन नहीं है, ठीक है। छुट्टी का दिन नहीं है। तो देखिए हमारे 31 दिनों के महीने में कितनी छुट्टी हो गई? 1 रविवार, 2 रविवार, 3 रविवार, 4 रविवार, ठीक है। 31 महीनों के 31 महीनों के 31 दिनों वाले महीने में हमारे कुल 4 रविवार हो गए, ठीक है। 4 रविवार हो गए। और कितने मंगलवार आ रहे हैं जो कि दूसरे में? तो एक मंगलवार, 2 मंगलवार, ठीक है। एक मंगलवार यहाँ छुट्टी, एक मंगलवार हमें यहाँ छुट्टी मिला है, ठीक है। नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी है। अच्छा हाँ, एक मंगलवार छोड़ के फिर दूसरे मंगलवार को छुट्टी है ना, यानी कि 2 मंगलवार की छुट्टी हमें यहाँ मिल गया, यानी कि 6 दिन हमें छुट्टी का मिल गया, ठीक है। 6 दिन हमें कुल छुट्टी का मिल गया, यानी कि 31 में से 6 दिन को घटा लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? और यहाँ पे बचेगा कितना? 2, यानी कि 25 दिन जो है हमें कार्य करने का दिन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है को? 25 दिन जो है टोटल हमें कार्य करने को मिल रहा है। कार्य दिवस कितने दिन है? कुल 25 दिन, ठीक है। देखिए 31 दिनों में 4 तो हमारे रविवार खड़े खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 मंगलवार, ठीक है, मतलब दूसरे मंगलवार को छुट्टी है, पहले मंगलवार को छुट्टी नहीं है, तीसरे मंगलवार को छुट्टी नहीं है, हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी, यानी कि हर दूसरे मंगलवार में जोड़ने जाएंगे तो हमारे कितने मंगलवार हो गए? 2 मंगलवार ये हो गए, यानी कि 4 रविवार, 2 मंगलवार, तो 31 में से हम 6 दिन को घटा लेंगे तो हमारा बचेगा 25 दिन जो हमारे कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है, ठीक है। एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। माँ, अपनी माँ ना, यानी कि लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है, ठीक है। क्लियर से को? लड़का का लड़की से क्या संबंध होगा? तो वह जो है उसका भाई तो होगा, ठीक है। लड़का जो है, लड़का लड़की से क्या संबंध है? तो उसका भाई है, ठीक है। तो मातृक
यानी कि मामा का भाई जो होता है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ममेरा भाई लगेगा, यहाँ पे दिया नहीं है, एक आपका कर लीजिए, ममेरा भाई लगेगा, ममेरा भाई। लड़की की माँ का भाई, ठीक है, लड़की की माँ का भाई आपका क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, और मामा का पुत्र आपका ममेरा भाई लगेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि हम अंक 3 और 6 को तथा चिन्ह प्लस और भाग को परस्पर परिवर्तित करते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस और गुणे को परस्पर परिवर्तित नहीं करते, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए, क्या दिया गया है, तीन, अच्छा 3 और 6 को ना, 3 और 6 को परिवर्तित करता है। ठीक है, 3 और 6 को अगर परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे देखिए 93 में 3 आ रहा है ना, तो 3 की जगह पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस को भाग कर दिया। ठीक है, प्लस को भाग कर दिया, ये आपका 48 हो गया। ठीक है, और उसका भाग को इसने प्लस कर दिया, चलिए भाग को प्लस कर दिया, और 6 को इसने 3 कर दिया, गुड़े, गुड़े और माइनस को इसने परिवर्तित नहीं किया है। ठीक है, गुड़े और माइनस को इसने परिवर्तित नहीं है, इसने 3 को 6 कर दिया, और इन दोनों को भी आपस में बदल दिया, ये 63 है, तो आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को परिवर्तित करेगा तो। चलिए, तो आपका जो फाइनल है ए बन गया। तो ये देखते हैं, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होना चाहिए ये वाला तो। ठीक है, 48 दूनी 96। ठीक है, 48 दूनी 96 हो जाएगा, प्लस 16 48 से होगा -36, तो 48 और ये 2 50 -36, तो अगर इसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 14। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, 3 को और 6 को इसने परिवर्तित करने को बोला था, 3 को और 6 को हमने परिवर्तित कर दिया, और माइनस प्लस को इसने भाग करने को बोला था, भाग को प्लस करने को बोला था, हमने वो भी कर लिया, और माइनस और गुणे को जो इसने परिवर्तित करने को नहीं बोला था, हमने परिवर्तित उसको नहीं किया, उसको हमने नहीं छेड़ा, बाकी सब कुछ छेड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 14। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर है, एक निश्चित कोड भाषा में प्लस का गुणा प्रतिनिधित्व करता है, भाग का धन का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस जो है भाग का प्रतिनिधित्व करता है, गुणे जो है माइनस का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित होता है उत्तर ज्ञात करें। चलिए, माइनस किसका प्रतिनिधित्व करता है, माइनस जो है भाग का प्रतिनिधित्व, चलिए ये जो है भाग का प्रतिनिधित्व करता है। धन, धन किसका प्रतिनिधित्व करता है, गुणे का। ठीक है, धन जो है गुणे का प्रतिनिधित्व करता है। भाग किसका कर रहा है, तो भाग जो है धन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भाग जो है धन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और गुणा जो है किसका, तो गुणा जो है माइनस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, गुणा जो है माइनस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्लियर है, अब इसको भाग दे देते हैं। चलिए, इसको अगर भाग देंगे ये ऐसा हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा +10 -5, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और बचेगा 3 चौका 12 +10 -5। ठीक है, तो आपका 14 -5 बराबर 9 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 45वां, अक्षरों और संख्याओं के निम्नलिखित श्रृंखला का विचार कीजिए। ठीक है, एक के बाद 1 B C 4 G 6 6। अच्छा, क्या दिया गया इसमें से, जो दिया गया इसमें, दाएं से 31वें अक्षर के दाईं तरफ 17वें स्थान पर कौन आएगा। चलिए, दायां हमारा ए होता है और बायां हमारा ए होता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। तो क्या होता है, दाएं से 31वें अक्षर, 31वें अक्षर की बात कर रहे थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, 31वें पे हमको क्या मिल गया, जेड मिल गया। अब इसके दाईं तरफ 17वां, तो दाईं तरफ तो इधर है,
पहले क्या होता है, दाएं से हमको जाना है 31वें अक्षर तक, ठीक है। 31वें अक्षर तक हमको जेड मिल गया। अब हमको इस अक्षर के 17वें दाएं स्थान जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17वें पे हमको क्या मिल गया, यू मिल गया। तो हमारा यू जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दाएं से हमें स्टार्ट करना है, पहले 31वें अक्षर तक जाना है, ठीक है। दाएं से हमें स्टार्ट करके 31वें अक्षर तक गए, हमको जेड मिला। अब जेड के हमें दाईं तरफ 17वां जाना है, ठीक है। जेड के दाईं तरफ, तो इसका दाहिना भाग तो इधर है ना, और बायां भाग इधर है, तो दाएं तरफ इधर हम जाते हैं तो हमको 17वें स्थान पर यू मिलता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो यू में दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर, ध्यान से देखिएगा। दिए गए बयानों पर विचार करें, भले ही वे आम ज्ञात तथ्यों के साथ भिन्नता में हो, और निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष जो है तर्क संगत रूप से कथन का पालन करता है, ठीक है। चलिए पहला कथन दिया गया है, कुछ चूहे सफेद है, ठीक है। कुछ चूहे जो हैं सफेद हैं, कुछ चूहे जो हैं आपके क्या हैं, सफेद हैं। क्लियर है। कुछ सफेद आपके सुअर हैं, चलिए कुछ सफेद आपके सुअर भी हैं, ठीक है। सभी सुअर आपके नीले हैं, चलिए सभी सुअर जो हैं आपके क्या है, नीले हैं, ठीक है। सभी सुअर आपके नीले हैं। कोई सुअर गधा नहीं है, ठीक है। कोई सुअर आपका गधा नहीं है, और सभी गधे आपके लंबे हैं, ठीक है। कोई सुअर आपका गधा नहीं है, और सभी गधे आपके क्या है, लंबे हैं। क्लियर सभी को। चलिए इतना क्लियर हो गया। आप देखिए कुछ लंबे सुअर नहीं है, कुछ लंबे सुअर दिए हैं। सुअर और लंबे की बात ही नहीं हुई है, ठीक है। लंबे कौन है, गधे हैं, ठीक है। तो अगर निष्कर्ष देखिए कुछ लंबे सुअर नहीं है, तो बात करेंगे तो सही बात है, क्योंकि लंबे कौन है, लंबे तो गधे हैं, ठीक है। तो ये वाला तो आपका सही होगा। कुछ लंबे सुअर नहीं है, सही बात है। कुछ लंबे आपके सुअर नहीं है, क्योंकि लंबे तो आपके गधे हैं यहाँ पे। क्लियर है। और कुछ चूहे आपके सुअर हैं, चूहे यहाँ पे सुअर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इनका संबंध नहीं दिया गया, तो आपका निष्कर्ष खाली एक यहाँ पे निकल के आने वाला है। तो आपका जो है, और निष्कर्ष तीसरा भी दिया गया है, सभी नीले गधे होने की संभावना है नहीं, क्योंकि गधे और नीले का संबंध दिया ही नहीं है। गधे का संबंध लंबा से दिया गया है, नीले से नहीं दिया गया, तो ये वाला भी निष्कर्ष आपका जो है नहीं निकल के आएगा। तो केवल एक ही यहाँ पे जो है आपका पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे जो दिया गया है राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम दिया गया है, कथन पढ़ते हैं। कुछ पेपर आपकी पुस्तकें हैं, चलिए कुछ पेपर क्या है, पुस्तकें हैं, ठीक है। और सभी पुस्तकें आपकी नोट्स हैं, ठीक है। सभी पुस्तकें आपकी नोट्स हैं। तो कोई पेपर नोट्स नहीं है, कोई पेपर नोट्स नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। पहला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा, है ना। देखिए पेपर और नोट्स का संबंध यहाँ पे आ रहा है, और कुछ नोट्स आपके पेपर हैं, कुछ नोट्स आपके पेपर हैं, सही बात है। तो यहाँ पे केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 48 नंबर। क्या देगा इस प्रश्न में एक कथन के बाद, अच्छा सेम दिया गया है, छोड़िए उतना नहीं पढ़ेंगे हम। चलिए क्या देगा, कपिल ने मूवी कपिल ने मोनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता, ठीक है। तो कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, सही बात है। पहला निष्कर्ष तो आ रहा है। कपिल ने जो है मुन्नी टीवी पर जो है प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, निष्कर्ष एक तो निकल के आ रहा है। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता, यह तो बोला नहीं गया है, ठीक है। तो आपका सिर्फ केवल निष्कर्ष एक यहाँ पे आपका पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। कपिल ने टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। अतः कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, लेकिन
उसने यह पहला पुरस्कार जीता है या दूसरा, इसका कथन में कोई व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से केवल और केवल निष्कर्ष एक आपका यहाँ पे जो है पालन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन जो है बाएं से 11वें स्थान पर है। ठीक है, बाएं से 11वें स्थान पर मतलब इधर से जो है, ठीक है, इधर से बायां हो गया। ठीक है, इधर से जो है 11वें स्थान पर सचिन हो गया। ठीक है, और राज जो है दाएं स्थान से 7वें स्थान पे है। ठीक है, ये आपका सचिन हो गया और राज जो है दाएं स्थान से 7वें स्थान पर है। ठीक है, 7वें स्थान पे जो है अपना राज है और ये क्या है, दायां भाग है। ठीक है, अगर वे अपने स्थान आदान प्रदान करते हैं तो सचिन जो है बाएं से कितने स्थान पे आ जाएगा। अगर सचिन यहाँ से इसके स्थान पे जाता है तो सचिन जो है बाएं से कितने स्थान पे आ जाता है, 16वें स्थान पे आ जाता है। ठीक है, बाएं से जो है 16वें स्थान पे सचिन आ जाता है। ठीक है, बाएं से। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हमको ये बताना है ना। अब देखिए, हमें बीच की संख्या इतनी पता चल गई, कितनी गैप है, क्योंकि जो है बाएं से पहले जो सचिन 11वें नंबर पर आया था, अगर वो राज के स्थान पर जाता है तो बाएं से वही स्थान उसका जो 11 से बढ़ के 16 हो जाता है। तो 16 ए हो गया और 7 ए हो गया। ठीक है, और इसमें से -1 कर लेंगे तो 16 7 23 - 1। हमने एक क्यों किया, क्योंकि उसका स्थान जो है इधर से भी काउंट हो रहा था, इधर से भी। ठीक है, तो इसके वजह से हमें -1 करना पड़ता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया -1 कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पक, पक्ति में कुल जो है 22 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर। 6 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। देखिए ध्यान से, मैं इसको जो है एकदम टॉपिक वाइज प्यार से करूंगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, 1947 बोला है। ठीक है, 6 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम इससे एक साल पहले जाएंगे। 1947 से हम एक दिन 1987 से एक दिन पहले हमारा 1986। ठीक है, 1986 को अगर हम तोड़ना चाहें, ठीक है, अगर 1986 को हम डिवाइड करना चाहें तो 1986 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर 1986 को हमको लिखना होगा तो 1600 और प्लस 300 प्लस 86 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और 1600 को हम अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जीरो रिमाइंडर डे बचता है। ठीक है, इतना देखिएगा 400 को 1600 को, ठीक है, 1600 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा एक भी जो है रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, अगर 300 को हम डिवाइड करते हैं तो 300 में कितने ऑड डे हमारे बचते हैं, तो 300 में हमारे जो है ऑड डे बचेंगे साथियों, एक ऑड डे बचता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता देखिए, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 100 साल होता है तो 100 साल में हमारे कुल 5 ऑड डे निकल के आते हैं। ठीक है, 200 साल होगा तो इसमें कुल हमारे 3 ऑड डे निकल के आएंगे। ठीक है, और हमारा अगर 300 होगा तो 300 हमारे एक ऑड डे निकल के आएगा, और अगर हमारे यहाँ पे 400 होगा तो 400 में हमारा जीरो ऑड डे निकल के आने वाला है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितना है 300। ठीक है, 300 हमारा एक ऑड डे, और 87 बचा। 87 में अगर हमको निकालना है तो देखिए, अगर इसमें से हमको ऑड डे निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 87 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 4 साल के बाद अपना क्या आता है साथियों, लीप ईयर आता है। ठीक है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो 86 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा जीरो। ठीक है, और हमारे ये बचा 6, तो 4 एकम 4, यानी कि हमारे यहाँ पे बचा 2, यानी कि कितने आ गए, 21 तो हमारे क्या आ गए साथियों, लीप ईयर आ गए। ठीक है, 21 हमारे क्या आ गए, ये लीप ईयर हो गए। ठीक है, और 86 में से अगर 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा साथियों 5, और ये हमारा कितना बचेगा 6। ठीक है, तो ये हमारा बचा 65, हमारे क्या आ गए, नॉर्मल ईयर आ गए। ठीक है, नॉर्मल ईयर आ गए। लीप ईयर में हमारे कितने, 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है,
लीप ईयर यानी कि फरवरी का महीना जो है 29 का होगा, यानी कि 2 ऑड डे बचेगा। और नॉर्मल ईयर में हमारे 1 ऑड डे आता है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ लेंगे तो आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, प्लस हमारा 65A और प्लस 1 हमारा ए, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 65 था, 42 था, 1 था, ठीक है। तो 5 2 7 1 8 और 6 4 10, यानी कि हमारे टोटल आ गए 110। अब 110 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 सॉरी 10 108 है, 110 नहीं है, 108 है। 108 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 7 एकम 7, बचा इतना, कितना बचेगा यहाँ पे 3, उसके बाद 38 था तो 7 बचे 35, बचा कितना 3। तो हमारे यहाँ पे टोटल जो ऑड डे निकल के आ गए, 3 ऑड डे हमारे निकल के आ गए, ठीक है। 1986, ठीक है, ये हमारा 31 दिसंबर 1986 तक कुल कितने ऑड डे निकल के आ गए, 3 हमारे ऑड डे निकल के आ गए। अब हमको क्या जाना है, ये हमारा इतना रखिए हमारे पास, ठीक है। और हमको जाना है 6 अगस्त तक, ठीक है। 6 अगस्त तक जाना है 1987 के। तो देखिए जनवरी 1987 का जनवरी, ठीक है, 1987 का, ठीक है, 1987 का ये जनवरी का महीना। फरवरी हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है, यानी कि 28 का महीना हो जाएगा। फिर हमारा 31 आएगा, मार्च जो हमारा 31 का आएगा, मार्च हमारा 31 का आएगा। अप्रैल हमारा 30 का आएगा, और अप्रैल के बाद मई हमारा 31 का, मई के बाद जून हमारा 30 का, जून के बाद जुलाई हमारा 31 का, जुलाई के बाद अगस्त है ना, जुलाई के बाद अगस्त है, अगस्त हमारे 6 तक जाना है। अब सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, अब सबको जोड़िए, ठीक है, अब सबको जोड़ते हैं, ठीक है। 3 3 6 कितना हो गया, 60 62 हो गया। और ये हमारा 3 92, 92 और 9 3 12, 12 मतलब 120, 120 और 193, 193, 193, सॉरी कितना, 3 3 6 3 9 3 12, 122 था ना, 122 123 हो जाएगा। 123 में और 50 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। 30 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। 153 में हम और 3 जोड़ेंगे, 3 यानी कि 30 जोड़ेंगे तो 53 80 हो जाएगा। 80 और 83 84 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 84 हो गया, 84, 184, 184 में और 6 जोड़ते हैं, कितना हो जाता है, 184 में 6 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। और 190 में 28 जोड़ेंगे, ठीक है। 190 में हम 28 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 218 टोटल आ जाएगा, ठीक है। हमारा 218 जो है टोटल दिन आ गया, यहाँ पे 218 टोटल दिन आ गया। इसको भी हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए 218 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 218 को हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 तरीके 21 हो जाएगा, बचेगा तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे 7 8 उतरेगा तो 7 एकम 7, बचेगा हमारा एक यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक रिमाइंडर यानी कि एक ऑड डे बच गया यहाँ पे भी, ठीक है, एक ऑड डे, ठीक है। तो ये 3 और एक ये 4, ठीक है। एक हमारा वो 3 बचा था 1986 तक, 1986 तक हमारा 3 ऑड डे बचा था। और 6 अगस्त 1987 तक में हमारा एक ऑड डे बच रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 4 ऑड डे आ गया, ठीक है, 4 ऑड डे आ गया। तो हमारा जो दिन स्टार्ट होता है, 1 तारीख को मंडे से स्टार्ट होता है, फिर 2 तारीख को ट्यूसडे, 3 तारीख को वेनेसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, फिर 4 तारीख को हमारा हो जाएगा थर्सडे, यानी कि 4 तारीख को हमारा थर्सडे यानी कि गुरुवार का दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जिसको नहीं समझा होगा एक बार आप लोग देखिए, मैं वैसे ही आपको रफली बता देता हूँ। देखिए हमको क्या पता 6 अगस्त 1987 का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 6 अगस्त के एक साल पहले हम जाएंगे 1986, 1986 को हम तोड़ेंगे 1600, ठीक है। 1986 को हम तोड़ेंगे 1600, 300 प्लस 86, ठीक है। तो 1600 को हम 400 से डिवाइड करते हैं, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक भी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। 400 पूरा का पूरा डिवाइड होगा, जीरो हो जाएगा। 300 में हमारे कितने ऑड डे हो जाएंगे, 300 हमारे एक ऑड डे बचेगा। और 86 में हमारे 21 लीप ईयर है और 65 हमारे नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो 21 में कितने दिन होते हैं, 21 में हमारे 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है। लीप ईयर में हमारे 2 ऑड डे होते हैं, तो 21 को हमने गुणा कर लिया 2 से, हमारा 42 टोटल जो है यहाँ पे ऑड डे आ गया। और यहाँ पे आ गया हमारा 65, ठीक है। 65 में हमारा एक ही क्या होता है,
ऑड डे होता है तो 65 मैंने एक का गुणा करेंगे हमें 65 होगा। अब टोटल जोड़ते हैं, ये हमारा 300 का एक, यहाँ 21 का 42 और आपका 65 का 65 हो गया 108। 108 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया तो हमारे ऑड डे यहाँ पे निकल के आ गए 3। ठीक है, अब हमारा हो गया कितना तक 1986 तक। अब हमें क्या करना है, 6 अगस्त 1987 तक जाना है। तो 1987 तक जाने के लिए 1 जनवरी का महीना 31 का, फरवरी का महीना 28 का, फिर ये आपका मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, ये जुलाई का महीना और ये 6 अगस्त तक। इन सबको जोड़ा हमारा हो गया 208। 208 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, हमारे यहाँ पे बचा एक ऑड डे बचा, यानी कि रिमाइंडर बचा। तो हमने यहाँ का जो 3 ऑड डे था 1986 वाला और ये हमारा जो है 1987 वाला एक ऑड डे, इसको हमने उठा के जोड़ लिया, हमारा टोटल हो गया 4 ऑड डे। और हम अगर हफ्ते की शुरुआत करते हैं 1 तारीख से मंगलवार, फिर 2 तारीख को 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, 4 तारीख को हमारा गुरुवार। तो 4 तारीख को हमारा गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा साथियों। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होगा। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगे, चाहे क्लास को लाइक करें, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे राय क्लास करवाएं जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे। क्लास को जो है लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।